मृत्युदंड मिला, जब मृत्युदंड मिला, शायद आपने भी ये कहानी सुनी होगी, बचपन में मैंने सुनी थी कि उसे मृत्युदंड मिला तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को लाया गया तो उसने कहा मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जब उसकी माँ के कान में, जब उसकी माँ उसके पास सुनने के लिए आई तो उसने माँ के कान को उसने काट लिया और उसकी माँ के कान में रक्त निकलने लगा। वो जल्दी से उसे हटाया गया। तो जज ने कहा कि अगर फांसी की सज़ा नहीं हुई होती तो इस जघन्य अपराध के लिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दे देता, तुमने अपनी माँ का कान क्यों काटा? तो चोर ने बोला कि आज मृत्युदंड का मैं अपराधी हूँ तो वो मेरी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी तो माँ ने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे रोका नहीं। अगर माँ ने मुझे रोका होता तो आज मुझे मृत्युदंड नहीं मिलता। 4 पंक्तियाँ बड़ी बारीकी से मैं अपनी माताओं बहनों को समर्पित करता हूँ। आजकल का जैसा परिवेश हो गया है, हम युवा पीढ़ी पर उंगली उठाते हैं, हम अपनी संतान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियाँ आप अवश्य मेरी जो मैंने नई लिखी है, मैं इसी के लिए मैंने एक दृश्य बनाया कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है, और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है, चाहे वो अनजाने में ही सही, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे का अहित नहीं चाहती, लेकिन अनजाने में उसका अहित वो कर जाती है। देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं और सारा कुछ लगभग कहा जा चुका है। मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपसे कहूँगा और आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा, और आपको जैसे ही मन करे कि तालियाँ बजानी हो तो आप मुझे तालियों से प्रेषित कीजिएगा कि आपके हृदय तक वो बात पहुँची। एक कमी होती जा रही है आज समाज में, जिसके लिए रचनाकारों को आगे आने पड़ रहा है। ये तो हमेशा आगे आते हैं, इनका एक धर्म भी है रचना धर्मिता का, जो समाज को एक आईना दिखाए। क्या कमी आती है, मैं 4 पंक्तियाँ आपके बीच में निवेदित करता हूँ कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। और देखिए, हम रचना धर्मिता जो कर रहे हैं ना, इनको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसे ही नहीं कह देते नीरज जी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य सार्थक करने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दीपक सी हर सांस जलानी पड़ती है, दीपक सी हर सांस जलानी पड़ती है, दीपक सी हर सांस जलानी पड़ती है, और भूखे रहकर कर्म चलानी पड़ती है। और फल खाने को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह गलानी पड़ती है। फल खाने को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह गलानी पड़ती है। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब हमारे बीच में, जब मैंने बात की माताओं की, देखिए हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को बड़ा, इसने मोहित को देखिए, आज भी माताजी की पुण्यतिथि पे वो इतना काम कर रहा है, और जब उसकी माताजी अस्वस्थ थी तो पूरे मनोयोग से उसने अपनी माताजी की सेवा की है, मैं उसका साक्षी हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीते जी माँ बाप की कद्र नहीं करते और मरणोपरांत उनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तब 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में, खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा, खिलाकर तर्पण से क्या होगा। बात एक कवि को क्यों कहनी पड़ती है। देखिए, सच्चाई है। रामलाल वृद्धाश्रम में मैं गया, कार्यक्रम के बाद कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर आई और हमसे बोलती हैं कि आप तो बड़े बुद्धिजीवी हो, हमारे बेटों से जाकर बोलो कि हमें ले जाएं। कितनी पीड़ा हृदय में उठती है। तब मैं कहता हूँ कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज़्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज़्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज़्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं हर विषय पे बात करूँगा। अभी बड़ी एक नैरेटिव चल रहा है, बड़ी एक बात करी जा रही है कि रामचरितमानस में बड़ी कमियां हैं। मानस के मर्मज्ञ बने बैठे हैं लोग,
थोड़ा विषय बदलता हूँ क्योंकि समय कम रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के आपके बीच में रखूँ। मानस के बहुत बड़े पुरोधा हमारे बीच में आदरणीय राजीव उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। मैं बड़े अधिकार के साथ ये पंक्तियाँ कहता हूँ कि जो बात करते हैं मानस की, उन्होंने कभी मानस नहीं पढ़ी, तब 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि राजनीति का खेल ये खेलें ना जाने रघुराई को। राजनीति का खेल ये खेले ना जाने रघुराई को, इत्र दिया और चक्कर देखा लानत इस चतुराई को। अरे केवट प्रेम को समझ सके ना माँ शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। बड़ी विडंबना हो गई है। हमारे मानक कौन हो गए हैं, हमारे प्रतिमान कौन बन गए हैं, जो मुंह में रजनीगंधा दबा के बुलंदियों पर जाने की बातें करते हैं। अपने नाटक से वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तब मैं कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है, और इसके लिए केवल हम नहीं, आप सब भी जिम्मेदार हैं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। और अब के लहजा सख्त है मेरा, नरम नहीं हो सकता है। अरे लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है, बेशर्म नहीं हो सकता है। भगवा रंग केसरिया है, बेशर्म नहीं हो सकता है। और पंक्तियां अंतिम निवेदित करता हूं, बहुत समय मैं नहीं लूंगा, सबके लिए जो बाउंड्री है वो मेरे लिए भी है, मैं बड़ी बड़ी कविताओं पर नहीं जाऊंगा। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अगर अक्सर ये कहा जाता है दादा कि जो बात देश की कर दे तो फलानी पार्टी से है, फलाने रंग से है, तब 4 पंक्तियां मैं कहता हूं कि मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो। मेरी बातें तीखी आरी लगती हैं तो लगने दो, सीने में 2 धार कटारी लगती हैं तो लगने दो। और देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो। मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से मुझे सुना, आभारी हूं। और